हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस लियानली O11 डायनामिक का एंटी स्पोर्ट्स से क्रिस्टल एक्सेल ARGB का। दूर से पता नहीं चला, लेकिन क्या आपको एक एंटी स्पोर्ट्स का केस कंसिडर करना चाहिए ओवर लियानली? एंड आई थिंक देयर आर सम रीजंस एंड उन्हीं के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। बिना किसी देर के लेट्स गो। तो वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट अ फुल इन डेप्थ रिव्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई टेम्परेचर टेस्टिंग वगैरह की बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात नहीं करूँगा। दिस इज़ मोर लाइक एन ओपिनियन पीस एंड बस ये रीज़न एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों ये केस आपको खरीदना चाहिए, क्यों ये केस नहीं खरीदना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीज़न नंबर 1 कि क्यों आपको ये केस खरीदना चाहिए, एंटी स्पोर्ट्स का केस खरीदना चाहिए इंस्टेड ऑफ लियानली। एंड उसका आंसर है प्राइस। जैसे दुनिया में हर चीज़ का रीज़न होता है। सो प्राइस इसलिए बिकॉज ये मार्केट में आपको मिल सकता है विद द ARGB वर्जन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़। जो दूसरा वाला वर्जन है, बिना फैंस वाला वर्जन, जो बेयर बोन्स किट है, वो आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 6,500 रुपीज़ का। तो बेसिकली यू आर पेइंग 3,500 रुपीज़, 3,600 रुपीज़ फॉर द 4 ARGB फैंस। अब लियानली O11 डायनामिक जो बेसिक वर्जन है वो ही प्राइस उसका शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से, जिसमें कोई फ़ैन नहीं आता। ठीक है, आपको वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम लोग बेसिक वाले वर्जन की बात करें जो बिना फैंस के आता है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, बिकॉज उसका जैसे मैंने बताया 6,500 प्राइस है। एंड अगर आप बेसिक से एक फ़ैन किट भी खरीदते जिसमें शायद ज़्यादा लाइट्स वगैरह ना हो, वो आपको 1,500, 1,800, लेट्स से 2,000 रुपीज़ तक पड़ जाएगा। उससे भी आपका जो केस का कॉस्ट है वो 8,500 रुपीज़ तक ही आएगा विद 3 फैंस, जो इस टाइप के केस में, इतने खुले डुले केस में एक्चुअली कई मामलों में इनफ होता है। स्पेशली अगर आप है ना एक AIO कूलर के साथ जाते हैं, तो आप है ना AIO कूलर के फैंस को एज अ इनटेक की तरह यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं एंड धीरे धीरे बाद में दूसरे फैंस खरीद सकते हैं। दूसरा रीज़न क्यों ये क्रिस्टल एक्सेल एक्चुअली है ना लियानली के O11 से बेटर है, वेल वो है एयर कूलर कंपैटिबिलिटी। ये कूलर में ज़्यादा आप स्टैंडर्ड साइज़ के एयर कूलर फिट कर सकते हैं। O11 के साथ बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो लिक्विड कूलिंग के लिए ज़्यादा बनाए, AIO लिक्विड कूलर्स के लिए, और वहाँ पे एयर कूलर्स के लिए जगह कम थी। ठीक है, बेसिक वर्जन में आई थिंक विजन वाला या फिर ईवो में बेटर क्लियरेंस है उसके लिए। तो अगर आपको सिर्फ एयर कूलर वगैरह कुछ यूज़ करना, दिस इज़ टेक्निकली अ बेटर ऑप्शन। एंड तीसरा रीज़न क्यों ये एक O11 से बेटर है, वो है मुझे भी नहीं पता। आई थिंक ये कहना सिंपल है कि ऑब्वियसली एक लियानली का केस बेटर होगा। जो ओरिजिनल O11 केस है जिसको इतने सारे ब्रांड्स ने कॉपी किया, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रिस्टल मतलब एंटी स्पोर्ट्स ने ही इसको कॉपी किया। O11 को इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स ने कॉपी किया है। उसने बेसिकली एक ट्रेंड शुरू कर दिया था डुअल चेम्बर केसेस का। कॉपी कैट केस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक अपना जॉनरा है केस का। मैं जानता हूँ इस प्राइस रेंज में दूसरे केसेस भी अवेलेबल है, कूलर मास्टर वगैरह या फिर कोर्सर या फिर कोई दूसरे ब्रांड्स, जितने मर्जी ब्रांड्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको डुअल चेम्बर स्टाइल वाला कोई केस चाहिए, देयर आर नॉट मैनी ऑप्शंस, एक दो ऑप्शंस है। लेकिन अगर आपको प्राइस बचाना है, दिस इज इजीली वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन, जो एक ATX मदरबोर्ड भी फिट करेगा, आपका ATX पावर सप्लाई भी सपोर्ट करेगा और एयर कूलर्स वगैरह या फिर लिक्विड कूलर्स के साथ भी अच्छा खासा काम कर जाएगा। जस्ट बिकॉज ये एंटी स्पोर्ट्स है, ज़रूरी नहीं कि ना आप इसमें कोई ना सस्ता ही PC बनाएंगे। आप इसमें ईजिली 2-2.5 लाख रुपए का PC बनाए, जैसे आपने वीडियो में देखा मैंने बनाया था। लेकिन जितना रिफाइंड प्रोसेस एक लियानली के केस में होगा या लेट्स से फैंटेक्स के केस में होगा, NGX के केस में होगा, उतना रिफाइंड प्रोसेस नहीं है। एंड देयर आर ऑल्सो कॉस्ट कटिंग, जिनके बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कॉस्ट कटिंग आपको दिखेगी इसके मटेरियल चॉइस में। जो स्टील की क्वालिटी यूज़ की गई है, जो पैनल्स की थिकनेस वगैरह है, जो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह है, वो कम क्वालिटी के हैं, वो पतले हैं। मटेरियल कॉस्ट जो है केस का वो एक्चुअली कम है। अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखें ना, एक केस अगर आपको चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ अपने कॉम्पोनेंट्स फिट करके रखना है, उसको इधर उधर कैरी नहीं करना, तो मटेरियल क्वालिटी डज नॉट मैटर अ लॉट। इट मैटर्स बट नॉट अ लॉट। अच्छा लगता है सुनने में। अनलेस आप ये प्लान करें कि केस में सामान डाल के आपको इधर उधर घूमना है, आपको है ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह पकड़नी है, दिस केस विल वर्क। एक और कॉस्ट कटिंग आपको दिखती है फैंस में। दीज फैंस आर प्रिटी बैड, लेट्स सी। दिखने में ये बेसिकली है ना हमारे इन्फिनिटी SL वगैरह जो है ना लियानली के फैंस हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं। डेजी चेनेबल फैंस है, मतलब आपको है ना एक ही सिंगल केबल यूज़ करनी पड़ती है 3 फैंस को कनेक्ट करने के लिए, विच इज़ ऑलवेज नाइस। केबल क्लटर कम रहने वाला है, लेकिन द क्वालिटी इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी गुड। यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ किया गया फैंस के लिए बहुत ही लो क्वालिटी का है। जो स्क्रूज वगैरह है, जैसे आप उनको कसते हैं, प्लास्टिक एक्चुअली मेरे केस में तो गिरना शुरू हो गया था, तो ईजिली स्ट्रिप भी हो गया था। उनका जो थ्रेड बना रहा था मैं स्क्रूज की वजह से, वो स्ट्रिप हो गया था। फैन स्क्रूज बहुत कम आते हैं, आई थिंक आए नहीं थे, मुझे कंफर्म नहीं, मैं भूल गया थोड़ा सा। लेकिन
जितने फैंस आपको पूरे केस में भरने के लिए चाहिए उतने फैन स्क्रूज नहीं आते। दूसरी तरफ जो स्क्रूज भी यूज किए गए हैं केस में ऑलरेडी जो है ना फैन स्क्रूज के साथ आए थे वो बहुत ही लो क्वालिटी के थे, वो है ना इजीली वो स्ट्रिप हो रहे थे, उसमें से ना लोहा निकल रहा था, वहाँ भी कॉस्ट कटिंग की गई है। दूसरी जगह ये O11 से कम्पीट नहीं कर सकता, वो है इसका मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन से मेरा मतलब है जिस तरीके से पैनल वगैरह खुलते हैं, फिट होते हैं, वो इतना सीमलेस नहीं है जितना एक है ना एक ओरिजिनल केस में आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स से बॉन्टेक या फिर हाइट वगैरह के जैसे केसेस होते हैं वहाँ पे जो मैकेनिज्म्स यूज होते हैं उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है प्रोसेस। लेकिन जैसे मैंने बताया एक बार बिल्ड करने के बाद, काम खत्म करने के बाद आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। जो ग्लास पैनल है दैट्स वेरी इजी, आपको बस ये पुल करना पड़ता है, छोटा टैब दिया हुआ है जो अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हिंज की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो टेम्पर ग्लास है वो थोड़ा सा पतला है कंपेयर टू द लियान O11। दूसरी तरफ ना थोड़ा बिल्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया रिफाइनमेंट वहाँ पे मिलती है आपको ओरिजिनल केस के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रोमेट्स यूज़ किए बहुत ही लो क्वालिटी ग्रोमेट्स यूज़ किए, बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फैन कंट्रोलर वो इतने गंदे तरीके से एक जगह चिपकाया है कि अगर उसको जब मैं निकालने गया, मूव करने गया, फैन कंट्रोलर का कवर ही उतर आया जो अलग हो गया। ख़राब नहीं हुआ, मतलब काम अभी भी कर रहा है, बट वही है कि थोड़ा सा वहाँ पे प्लानिंग की जा सकती है। देयर आर नॉट मेनी केबल टाइप पॉइंट्स, आपको केबल टाइप पॉइंट्स कम मिलने वाले हैं, यानी अगर आपको केबल्स बहुत ज़्यादा मैनेज करनी है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अपने कंपोनेंट्स ध्यान से चूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा बड़ी पावर सप्लाई नहीं इस्तेमाल कर सकते यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो लिक्विड कूलर बहुत ज़्यादा थिक यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप ज़्यादा मोटा कूलर यूज़ करेंगे तो आपके फैंस के साथ इंटरफेयर करेगा। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया इज़ प्रीटी अंडर यूटिलाइज, यहाँ पे कोई केबल टाई डाउन पॉइंट्स नहीं है इस साइड पे, तो फैंस वगैरह की केबल मैनेज करना मुश्किल रहता है। तो वो मैकेनिकल डिज़ाइन जो है, एडवांटेजेस वगैरह है ना, वो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कम मिलने वाला है। क्या मैं विश करता हूँ कि ये सब चीज़ें इंप्रूव हो, मतलब हमें 6,500 7,000 रुपये में भी बहुत अच्छी लियानली जैसी क्वालिटी मिल सके, डुअल चेंबर स्टाइल का कोई केस मिल सके? यस डेफिनेटली। लेकिन क्या करें, कैपिटलिज्म है यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको भी पैसे कमाने, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सके। दूसरी तरफ मैं आपको क्या बताने वाला था, एक सेकंड रुको मैं अपने नोट्स चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे कुछ अच्छे फीचर्स भी है, उनके बारे में बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो पूरा लेआउट है, PCI वाला लेआउट है, ये पूरा ओपन है। इसकी वजह से क्या है कि आप यूनिवर्सल GPU माउंट्स वगैरह, यहाँ पे वर्टिकल GPU माउंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है जो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको रियर फैन की एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको डस्ट फिल्टर्स मिलते हैं नीचे ऊपर, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है, इजीली रिमूव हो जाते हैं, क्लीन करना इजी है। लिक्विड कूलर की क्लियरेंस है ऊपर के, मतलब अगर आपको ऊपर लिक्विड कूलर इंस्टॉल करना है उसकी भी क्लियरेंस एक्चुअली अच्छी खासी, आपको ऑलमोस्ट 2 इंच की जगह मिल जाती है। एंड एक्चुअली नीचे भी थोड़ी बहुत क्लियरेंस है, ऐसा नहीं कि अगर आपने फैन इंस्टॉल कर लिया तो आप ना नीचे वाले पोर्ट्स एक्सेस ही नहीं कर सकते मदरबोर्ड के साथ, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बेसिक चीज़ें जो है ना, एक बेसिक PC बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो इसने फुलफिल की है। सो ओवरऑल मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको ये केस खरीदना है ना, आप ज़रूर खरीद सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकने वाला, कि मैं ये आपको नहीं बोलने वाला कि दिस इज़ अ कॉपी कैट केस, नॉक ऑफ केस है, मत खरीदो, कॉपी कर रहे हैं डिज़ाइंस को, नहीं, मैं वो नहीं बोलने वाला। ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स कॉपी कर रहे हैं, तो अगर एंटी स्पोर्ट जैसा कोई नॉर्मल ब्रांड भी कॉपी कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, एज लॉन्ग एज ओवरऑल बिल्ड एक्सपीरियंस इज एक्सेप्टेबल। 6,500 रुपये वाला वर्जन खरीदो, डोंट बाय द 10,000 रुपीज़ वर्जन। 6,500 रुपये वाला वर्जन लेके उसमें अपने फैंस लगाओ, उसमें धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के फैंस लगाओ। मैं थोड़ा सा फीडबैक देना चाहता हूँ, प्लीज़ भाई साहब एंटी स्पोर्ट्स वालों, थोड़ा सा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइनर हायर कर लो, मुझे हायर कर लो, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छे कर लो अपने प्रोडक्ट्स का। भाई साहब लोगो तो इन्होंने ना 10-12 इतने चिपका रखे केस में, जैसे मतलब जैसे नाइकी का लोगो या फिर एप्पल का लोगो, मतलब हाई क्वालिटी हाई वैल्यूएशन वाला कोई लोगो। फैंस डेफिनेटली चीप क्वालिटी है, मैं इनको ऑनेस्टली नहीं प्रीफर करूँगा अपने PC में, बिकॉज यहाँ पे लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है जो अच्छे भी नहीं है। सो अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट, लेकिन 6,500 रुपये वाला वर्जन खरीदना, 10,000 रुपये वाला नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो इस केस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।